तो कैलकुलेट द करेक्टनेस, और यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस वगैरह देख लिए थे, करेक्ट है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, सो लास्ट टाइम आई थिंक सो हम लोग ने ये वाला प्रिंसिपल कर लिया था, करेक्ट है, ठीक। सो लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डू दे कैरी एनी डायमेंशंस? नो, ठीक है। सो द डायमेंशंस ऑफ दोज बॉडीज आर 1 या फिर m0 l0 t0, पक्का, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ओके। So over here we are going to check the third application to convert MKS system into the CGS system. You may write down this part, ठीक है, and then we are going to proceed with the basic. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, to convert MKS system into CGS system and vice versa, या फिर दूसरे सिस्टम से भी हम लोग देख लेंगे। इजी सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मीटर, ठीक है। मीटर से छोटा क्वांटिटी कौन सा होता है? सेंटीमीटर, ओके। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज मीटर, मीटर से छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर, पक्का, सेंटी, ओके। व्हाट इज द कन्वर्जन? एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 100, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर रहेंगे? 1/100, दैट इज 10⁻²। सिंबल विल बी C, पक्का, ओके। सेंटीमीटर से छोटा? मिलीमीटर, पक्का। सो व्हेनेवर आई कंसीडर द मिलीमीटर, सिंबल इज M, 10⁻³ मिलीमीटर से छोटा? माइक्रो, सिंबल क्या रहेगा यहाँ पे? म्यू। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ या सेकंड बेंच पे आ जाओ, ठीक है, ओके। माइक्रो 10⁻⁻, क्या आ जाएगा? 6। इजी सा पार्ट है, ओके। द नेक्स्ट कन्वर्जन विल बी द माइक्रो से छोटा? नैनो, नैनो विल बी गिवन बाय n 10⁻, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 10⁻⁹, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, -6 -9। नैनो से छोटा इतना काफी हो जाएगा अभी के लिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? नैनो से छोटा क्या होता है? ओके, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10, ओके, एंगस्ट्रॉम अभी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। उससे छोटा? पीको, ओके, पीको विल बी द लास्ट वन विच यू नीड टू रिमेंबर। उसके आगे भी आता है, फेमटो है, ठीक है। पीको इज P 10⁻12, ठीक है। सेंटी, सेंटी क्या हो जाएगा? 10⁻², ठीक है। मिली हो जाएगा 10⁻3, माइक्रो विल बी 10⁻6, ठीक है। नैनो विल बी 10⁻9 एंड पीको विल बी इक्वल टू 10⁻12। व्हाट अबाउट द यूनिट्स ग्रेटर देन मीटर? मीटर से बड़ा क्या हो जाता है? किलोमीटर, विच इज किलोमीटर विल बी गिवन बाय K 10⁻3। किलोमीटर से बड़ा मुझे होता है whenever you consider something, okay, whenever you consider a word file का यहाँ पे मेमोरी क्या लिखा रहता है? KB इसमें लिखा रहता है। व्हाट इज KB? किलोबाइट, पक्का। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मेगाबाइट, पक्का। तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट वाला, अगर मैं देख लूँ, इट विल बी मेगा विच विल बी गिवन बाय कैपिटल M 10 क्या हो जाएगा? अभी 3 के फैक्टर से इंक्रीज होने वाला है, 10⁶। व्हाट अबाउट मेगा? गीगा, करेक्ट, इतना काफ़ी हो जाएगा। गीगा ज़्यादा से ज़्यादा टेरा आ सकता है, ठीक है। गीगा G 10⁹ एंड टेरा T 10⁻², पक्का। फर्स्ट राइडर, यस, हाँ, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पीको जनरली व्हेन इट इज वेरी स्मॉल 10⁻12, व्हेनेवर आई कंसिडर द साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम आपने थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया? नहीं किया? व्हाट आर यू स्टडीइंग इन केमिस्ट्री? मोल कॉन्सेप्ट, ओके। केमिस्ट्री में व्हेनेवर यू स्टार्ट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरली इट इज 10⁻12 या 10⁻10, तो जनरली यूज करते हैं। या फिर आपके जो कैपेसिटर्स होते हैं वो भी 10⁻12 पिको फराड में होते हैं वो, ठीक है। Now what are capacitors and all those things? Currently that part is not important, okay. क्या क्या? फेमटो 10⁻15, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। फेमटो इज 10⁻15, सॉरी F, वो पीको के ऊपर लिखो अगर किसको लिखना है तो, ठीक है। फेमटो या फिर फर्मिस भी बोलते हैं उसे, करंटली नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इजी सा पार्ट है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आई थिंक सो टुडे वी कैन कंप्लीट दिस,
या फिर देख लेते हैं जितना बचा है, ठीक है। आज मैं आपको शीट्स दे दूंगा, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज विद दिस, ठीक है, ओके। ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको एकदम ही बेसिक है, ठीक है। राइट डाउन, कन्वर्ट, चलो बेसिक बेसिक से सम्स देख लेते हैं हम लोग। कन्वर्ट 1 किलोग्राम इंटू माइक्रोग्राम, ओके। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, कन्वर्ट 1 किलोग्राम टू माइक्रोग्राम। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस थिंग, ठीक है। 1 किलोग्राम, तो 1 kg इन माइक्रोग्राम, सो कैन आई राइट दिस एज x माइक्रोग्राम, पक्का, ठीक है। अभी देखना ध्यान से हम लोग को करना क्या है, ओके। सब लोग यहाँ पे देख लो, मे बी यू विल ऑब्टेन द आंसर डायरेक्टली, ठीक है, बट इनिशियल क्वेश्चन है तो लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो फिफ्थ बेंच, यहाँ पे देख लेना। सो ओवर हियर 1 किलोग्राम टू 1 माइक्रोग्राम, 1 kilogram is equal to x microgram. I do not know the conversion yet, ठीक है। So can I write down this part as x will be equal to 1 kilogram divided by microgram. माइक्रो यहाँ पे ग्राम और ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। किलो, what is the conversion of the kilo? I have written it over here. It will be equal to 10⁻3. What about micro? Micro will be given as 10⁻, when this goes in the numerator it will be 10�9, पक्का। -6 का ऊपर क्या हो जाएगा, +6, so कितना हो जाएगा, 10�9. So the final answer will go somewhat like this. 1 kilogram will be equal to 10�9 microgram. Is this part clear? ठीक है, चलो copy down this thing, ठीक है। I think so 10�9. Yes, सबको ये आ गया, पक्का। यहाँ पे second last bench आ गया, 9 over here, last bench, yes, ठीक है, ओके। थोड़े से अभी डिफिकल्ट इसमें जाते हैं। राइट डाउन, अभी एक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। राइट डाउन, कन्वर्ट the MKS unit of force, convert the MKS unit of force to the CGS unit, ओके। MKS मतलब क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड टू CGS यूनिट, ठीक है। अभी हम लोग इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे डायमेंशंस का क्या यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन सिंपल थिंग, फोर्स का डायमेंशन क्या है। एवरीवन टर्न द पेज एंड चेक, क्या है, m1, चेक 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 चेक, अगर नहीं पता तो चेक कर लेना। m1 क्या है, L1 T⁻², बराबर यही है, ओके। बाय द वे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, एंड CGS यूनिट इज डाइन, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो फोर्स विल बी गिवन बाय m1 L1 T⁻², ओके। अब MKS यूनिट में मास क्या हो जाएगा, किलोग्राम रेस टू 1, ठीक है, बट 1 है तो मैं नहीं लिख रहा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, लेंथ को मैं क्या लिखूं, मीटर रेस टू 1, नेक्स्ट सेकेंड रेस टू -2, यहाँ तक ठीक है। इस इक्वल टू क्या आ जाएगा आगे, x पता नहीं कितना है, क्या लिखूं वापस, इसका ही CGS यूनिट, इसका CGS यूनिट ग्राम, आगे क्या, सेंटीमीटर, सेकेंड रेस टू -2. So x will be given by 1 kilogram divided by gram into meter divided by centimeter. सेकेंड तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। किलो, किलो इन द न्यूमरेटर, ग्राम और ग्राम वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो विल बी 10⁻3. Centimeter is in the denominator, it will, centi will be given, meter and meter will get cancelled out, centi will be given by 10⁻². When this goes in the numerator it will be 10⁻. So last answer will be, x will be given by this. So 1 kg meter second raised to -2 is equal to 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर second raised to -2. यहाँ तक ठीक है, ओके, गुड। बोलो, डाउट है तो पूछ लो। इज एवरीवन डन विद दिस, ठीक है। चलो एक सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। राइट डाउन, कन्वर्ट MKS यूनिट ऑफ वर्क, convert MKS unit of work into CGS unit, convert MKS unit of work into CGS unit.
गो अहेड एवरीवन। वर्क का सबसे पहले डायमेंशन, चेक द डायमेंशन। चलेगा बट पहले डायमेंशन लिख लो ना। हाँ चलेगा बट डायमेंशन पहले लिख लो, वही मैं बोलता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपका एक्चुअली फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपके एकदम ही बेसिक्स है फिजिक्स के, ठीक है। अगर हो गया तो बस पेन नीचे रख देना। स्केलर्स एंड वेक्टर्स इज ऑल्सो द फाउंडेशनल पार्ट ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। एक्चुअल फिजिक्स आपका स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से, ठीक है, जहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। 10⁻⁷ एवरी, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? इन्हें लोगों का आया? ओके, 10⁻7 नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर नाउ। सो हाउ विल आई कन्वर्ट दिस? क्या ये मैं टेबल इरेज कर दूँ अभी के लिए? ओके, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट इट्स डायमेंशन। तो एनर्जी या फिर वर्क डन का डायमेंशन क्या आने वाला है? m1 l2 t⁻⁻²। अब इसका मैं पहले तो डायमेंशन ढंग से लिख लेना, ठीक है। देन आई विल राइट डाउन इट्स यूनिट 1 kg, मीटर का क्या? स्क्वायर, (2) विल बी इक्वल टू x, क्या लिखो आगे? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (2) ये समझो सबसे पहले, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज x विल बी इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। पक्का? (2) तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज 1 किलो, किलो ग्राम और ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा ना, किलो को मैं लिखूँ 10⁻³ डिवाइडेड बाय ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, सेंटी इज 10⁻², का क्या? यहाँ तक ठीक है? ओके, इट इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। व्हेन इट गोस इन द न्यूमरेटर इट विल बी 10⁻⁷। पक्का? ये x का वैल्यू आ गया, तो 1 kg मीटर स्क्वायर (2) विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (2). यस, पक्का? ठीक है, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना, अगर नहीं है तो करेक्ट कर लो, अगर रॉन्ग आ गया रहेगा तो। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो और एक ले लेते हैं, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। राइट डाउन, आई होप सो ये सबको ही आ जाएगा। गो अहेड। 10⁻⁷ एवरीवन, फर्स्ट बेंच आ गया आंसर? पक्का ना आया? नहीं आया तो पूछ लो, पक्का है ना? ठीक है, आई होप सो एवरीवन गॉट द आंसर। ओके, 10⁻⁷, ठीक है। राइट ऑन द नेक्स्ट वन। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें जाते हैं। कन्वर्ट CGS unit of pressure into MKS unit. CGS unit of pressure into MKS unit. प्रेशर क्या है? m1 l⁻⁻1 t⁻²। go ahead. CGS to MKS है। So first the CGS unit will be something x times the MKS unit. पक्का? Convert the CGS unit into MKS unit. This was a question, okay. The question asked was convert the CGS unit of pressure into the MKS unit. First of all, let me write down the dimension for the CGS unit. It will be given by m1 l⁻⁻1 t⁻²। correct है ये? Okay, ध्यान देते हैं आप यहाँ पे। Now this is interesting. Everyone लिखिए ना। Tell me, answer me one simple question. 1 gram centimeter (−1) second (−2) will be equal to x kilogram meter (−1) second (−2). यहाँ तक ठीक है? यहाँ पे देख लो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो यहाँ पे देख लेना। x will be given by 1 gram per kilogram centimeter (−1) divided by meter (−1). यहाँ तक ठीक है? ओके, मुझे बताना क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा गया किलो विल बी इक्वल टू 10⁻³ यहाँ तक ठीक है। सेंटी क्या रहेगा? 10⁻⁻2। रेस टू क्या आने वाला है? -1। क्या आ जाएगा? 10⁻² हो गया ना ये, डिवाइडेड बाय 10⁻3। यहाँ तक ठीक है? कुछ डाउट है तो
कहाँ पे ये, वो तो कैंसल आउट हो गया, वो मैं लिख के भी बताता हूँ, बट मैं पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है। सो ओवर हियर इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1, यहाँ तक ठीक है। ओके, ये डिनोमिनेटर का -1 कहाँ पे चला गया, पहले तो मैं वो बस सेंटीमीटर रेस टू -1 डिवाइडेड बाय मीटर रेस टू, क्या द होल रेस टू -1 लिख सकता हूँ मैं, सेंटीमीटर का 10⁻² हो गया ना, मीटर तो वैसे भी कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्टेन दिस आंसर? गुड, नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? अब यहाँ पे देखते हैं, शैल आई कंटिन्यू? बहुत बेसिक से पार्ट है। लास्ट एप्लीकेशन, ओके, लास्ट एप्लीकेशन ओवर हियर, लेट अस चेक। आई होप सबका ही हो गया, ओके, हो गया ना पक्का? ओके, लास्ट एप्लीकेशन विल बी, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। लास्ट एप्लीकेशन विल बी प्रीफिक्सेस वगैरह देख लिया हम लोग ने, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, ओके, बिफोर वी गो इनटू द लास्ट एप्लीकेशन, एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ये आपका नीट का PYQ है, ठीक है। सो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इफ द डायमेंशन ऑफ द मास एंड वेलोसिटी आर डबल, बाय व्हाट फैक्टर विल द लीनियर मोमेंटम चेंज, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। सो एकदम सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू डायमेंशन, वो लोग ने पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर लीनियर मोमेंटम, टेल मी। लीनियर मोमेंटम का यहाँ पे डायमेंशन क्या है, इट विल बी इक्वल टू m1 L1 t⁻⁻1, पक्का, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू m1 L1 t⁻⁻1, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या थे, इट विल बी इक्वल टू, इसके अगर ओरिजिनल में यूनिट लिख दूँ, द ओरिजिनल यूनिट विल बी गिवन बाय, मास को मैं क्या लिखूँ, kg मीटर सेकेंड रेज़ टू -1। Now the new dimensions are given such that if I want to calculate the new dimension, it will be given such that उन्होंने क्लियरली मेंशन किया मास एंड वेलोसिटी बोथ आर। सो मुझे बताना, मास डबल कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स kg, एंड मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मीटर सेकेंड रेज़ टू -1। सो इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, P2 बाई P1 का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज 4:1। सो P2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स P1, बस इतना क्वेश्चन पूछा। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, गुड, कपड़ा जैसे इतना ही है, ये इजी है। ओके, वंस मोर यहाँ पे देखते हैं, कुछ नहीं किया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द, क्या पूछा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज गिवन एज P इक्वल टू mv, फॉरगेट अबाउट द डायमेंशन, बिना डायमेंशन के भी ये सॉल्व किया जा सकता है। लेट द ओरिजिनल डायमेंशन बी गिवन बाय m इंटू v, पक्का। इन द सेकेंड लीनियर मोमेंटम, कहने से मास इज डबल्ड, सो m की जगह पे क्या लिखूँ, 2m, वेलोसिटी की जगह पे 2v, 4 हो गया, उतना ही है क्वेश्चन। सो इफ आई डिवाइड P2 डिवाइडेड बाय P1, m और m कैंसल आउट, v और v कैंसल आउट, इट विल बी 4, P2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स P1, पक्का, ठीक है। Now the next application is interesting, okay? Okay, everyone, look here now. So, the fourth and foremost application, that is the fourth one, that is how to establish the relationship between the different quantities. ये वाला सबसे important है and ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, okay? So let us start with the fourth application. Everyone look here now, ठीक है, पेन नीचे रख देना, क्या होगा, कुछ नहीं, नॉर्मल कन्वर्जन, ओके, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन विल बी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। 3 क्वेश्चन लेंगे, दिस 3 क्वेश्चंस विल बी इनफ, ओके, दिस 3 क्वेश्चंस आर इनफ टू अंडरस्टैंड द एंटायर एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन देखना ध्यान से, डो नॉट राइट एनीथिंग, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, पेन नीचे रख देना। नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट
द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लिखना मत, यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, एवरीवन लुक हियर, लास्ट बेंच मत लिखो, यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है. To the time period of a simple pendulum depends on the mass, length and acceleration due to gravity. Establish a relationship between all three of them. Do not write. Look. So first and foremost thing, हम लोग क्या लिखने वाले हैं? We will start with whatever is given in the question. Time period depends on. पहला चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Mass. So can I write down this part as mass? But कैसे डिपेंड कर रहा है मुझे पता नहीं. Maybe it is mass square. Maybe it is square root of mass, maybe यहाँ पे cube root of mass, कुछ भी हो सकता है. So mass का जो पावर है वो मुझे पता है क्या अभी के लिए? Can I write this as m raised to x? Okay, apply the same logic for second. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Length. Can I write this as l raised to y? पता नहीं, इसका भी पावर कुछ और हो सकता है. लास्ट क्या लिखूँ मैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स कैन आई राइट दिस एज g raised to z. ठीक है. So m time period will be equal directly proportional to m raised to x, l raised to y, g raised to z. ठीक है. When I remove the proportionality, there will be some constant. पता नहीं ये constant का value क्या है. ठीक है. So over here, this constant will be dimensionless. So this will be dimensionless constant. ठीक है. ध्यान देना अब यहाँ पे. So over here the time period is directly proportional to mass raised to x, length raised to y and the acceleration due to gravity raised to z. Okay, and those who are from ICSE, ठीक है, g raised to z. Okay, so look here everyone. ठीक है. So we have basically three quantities और उसका हम लोग को proportionality निकालना है. In this entire question they are asking the values of x, y and z. बस इतना ही पूछा है. ठीक है. Let us go very slow with this part. Okay. सबसे पहले टर्म्स हम लोग टर्म बाय टर्म देखते जाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? टाइम. टाइम का खुद का डायमेंशन क्या रहेगा? t raised to 1. ठीक है, यहाँ पे देख लो. सेकंड में यहाँ पे देख लो ना. ठीक है. सेकंड टर्म कौन सा? यहाँ पे k. बट k का कोई डायमेंशन है क्या? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो फिर सेकंड कौन सा हो गया यहाँ पे? मास. मास का डायमेंशन में क्या लिखूँ यहाँ पे? m raised to. ठीक है. थर्ड में डायमेंशन क्या लिखने वाला हूँ? लेंथ. लेंथ का डायमेंशन l रेज़ टू. लास्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. है तो एक्सेलरेशन है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सम अदर फोर्स. मुझे बताना क्या आने वाला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन l रेज़ टू 1 t रेज़ टू. आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. उसके बाद we will take this dimensions and substitute in the main equation. मुझे बताओ अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या रहना चाहिए? सेम. अब देखते हैं यहाँ पे LHS का टर्म कौन सा है? फटाफट बता दो. t. तो क्या लिख दो? t रेज़ टू 1. सेकंड टर्म इज k, बट k का कोई डायमेंशन है क्या फिलहाल के लिए? नहीं. नेक्स्ट टर्म क्या है? m रेज़ टू x. ओके, आगे क्या लिखो? l रेज़ टू 1 रेज़ टू g raised to 1 t raised to z. Okay, so basically it will be equal to t raised to 1 is equal to, let us open the bracket, it will be m raised to x, l raised to t raised to minus 2z. Okay, so if I combine this formula m raised to x, l raised to क्या होने वाला है? y plus z t raised to minus 2z will be equal to, यहाँ पे मुझे बताओ क्या आ गया? t raised to 1. Now the interesting thing is LHS और RHS का दोनों का डायमेंशन क्या रहना चाहिए? ओके, RHS में आपको पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है? m. LHS में कोई भी m का टर्म है? नहीं. If there is no term associated with m, can I write down this part as m raised to क्या लिखूँ? कुछ भी नहीं है, 0. Excellent. So if I compare, अभी देखो सिर्फ हम लोग को पावर कंपेयर करना है. If I compare the power of x का वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब x का कोई पावर है ही नहीं, मतलब बेसिकली इट इज 0. सो मास के ऊपर वो टेक्निकली डिपेंड करने वाला है क्या? नहीं. ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म? यहाँ पे l का देख लेते हैं. l का कोई टर्म है क्या यहाँ पे भी? नहीं. तो l रेशो क्या आने वाला है? 0. ओके, वो मैं बाद में कंपेयर कर लेता हूँ. रीजन बीइंग टाइम का यहाँ पे क्या है? पावर 1. व्हाट इज द पावर फॉर द टाइम ऑन द राइट हैंड साइड? -2z. So if I compare first, initially the power of
टाइम, तो क्या लिखूँ मैं, फटाफट बता दो, माइनस 2z विल बी इक्वल टू, सो z विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, पक्का, -1/2. ओके, नाउ लेट अस कंपेयर द वैल्यू फॉर द y. ओके सॉरी फॉर l का पावर क्या है वहाँ पे 0, y प्लस z विल बी इक्वल टू 0, सो y माइनस हाफ विल बी इक्वल टू 0. y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे प्लस हाफ. Did I obtain all the values of x, y and z? Yes. इसको उठा के वापस हम लोग मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. तो मेरा इक्वेशन क्या आने वाला है यहाँ पे, टेल मी द इक्वेशन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, t विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, m रेस टू क्या लिखूँ मैं 0, l रेस टू हाफ, g रेस टू माइनस. बेसिकली ये वाले इक्वेशन में आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ठीक है. ओके, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एनीथिंग रेस टू 0 विल बी 1, तो मैं अगर नहीं लिखूँ चल जाएगा. व्हाट अबाउट l रेस टू हाफ, हाफ मीन्स स्क्वायर रूट. ओके, व्हाट अबाउट g रेस टू माइनस हाफ, इसको मैं क्या लिखूँ 1/√g, पक्का, इसको g अपॉन 1/g रेस टू हाफ लिख सकते हैं. ओके, लास्ट है k इज इक्वल टू, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू है 2 पाई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है. So can I write down this part as t will be equal to 2 pi root of L divided by G. Are you familiar with this formula? Yes. ये उसका डेरिवेशन है. Is this part clear? ठीक है, बट एक्चुअल डेरिवेशन और भी अलग है, ये सिर्फ डायमेंशन से आया है. ओके, फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, आई विल रिवाइज दिस थिंग वंस अगेन, ठीक है. बोलो बोलो बोलो. ओके, मैं एक बार लिख लेना, आई विल रिवाइज दिस पार्ट वंस अगेन, चलेगा. मतलब हम लोग का एजम्पशन गलत है, एटलीस्ट डायमेंशनली, एटलीस्ट डायमेंशन. मैथमेटिकली ये सही है या नहीं पता नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपको समझेगा, ठीक है. इफ आई राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -6 mv², डायमेंशनली तो करेक्ट है, मैथमेटिकली रॉन्ग है. सो दिस फॉर्मूला मे और मे नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट, और मुझे पता है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. आपने ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया, वेयर यू मेजर द टाइम पीरियड, नहीं किया. ये मास के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं है, ठीक है. सो इफ यू कंसिडर अ वेरी बिग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, उसके ऊपर आप खुद भी बैठ जाओगे फिर भी टाइम पीरियड सेम ही आने वाला है, अज्यूमिंग द पेंडुलम डजंट ब्रेक, ठीक है. बहुत सारे एजम्पशंस है और भी, बट फिलहाल के लिए इतने. Okay, let us go through this solution once again, and how did I obtain this solution? एक बार देख लेते हैं. Okay, I hope so everyone is done with this. ठीक है. सबसे पहले चीज़ हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. The question given was the time period of a simple pendulum. सबसे पहले मतलब LHS में क्या आने वाला है, टाइम. Okay, is proportional to या फिर या depends on mass, length and acceleration due to gravity. So I will write down this equation as mass raised to पता नहीं क्या है, तो क्या आ जाएगा, mass raised to x, length raised to y and g raised to z, पता नहीं हम लोगों को क्या है. उसके बाद, ठीक है, उसके बाद I hope so everyone is done with this. ठीक है, हो गया ना. ओके, I will remove the proportionality, whatever is the constant उसका खुद का डायमेंशन होने वाला है क्या, नहीं, it will be a dimensionless constant, पक्का. नेक्स्ट स्टेप, आप बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है. Then I will calculate the dimension of the LHS and the RHS, every term in the LHS, every term in the RHS, ठीक है. तो first I have started with the time, then with mass on the RHS, length on the RHS and acceleration due to gravity on the RHS. But RHS के जो भी dimensions है मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या है. I will take the same values and substitute in the main equation, ठीक है. तो something L raised to x, something x आ जाएगा, m raised to something y आ जाएगा, ऐसे कुछ तो z के साथ आ जाएगा. Then I will compare the dimensions on the LHS. LHS में मैं डायमेंशन कंपेयर कर रहा हूँ मास, लेंथ और टाइम का. RHS में हम लोग डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं मास, लेंथ एंड टाइम का. तो जो x और y और z के वैल्यूज आए, आई विल अगेन सब्स्टिट्यूट इन द मेन इक्वेशन, एंड हम लोग को ये वाला आंसर है. टाइम का वैल्यू कैसे आता है वो फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सॉरी, कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आता है वो फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है. और एक सम हम लोग देख लेते हैं. हाँ बोलो. कुछ भी नहीं है यहाँ पे. LHS में टेक्निकली सिर्फ t raised to 1 था ना, और तो कुछ था ही नहीं, तो m raised to क्या हो जाएगा
0, L रेस टू 0। अगर आप चाहिए तो करंट रेस टू 0 भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट करंट का राइट में भी कोई टर्म ही नहीं है। हाँ बट T रेस टू 1, यस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज यस, ठीक है। शैल आई कंटिन्यू? ओके, यहाँ पे देखते हैं। सो लुक हियर नाउ, ओके, you may continue with this question, write down, and henceforth it is okay if you do not write down the question, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ढंग से लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन वगैरह ये सब आपको वीडियो लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिख लेना। द क्वेश्चन सेटलिस्ट फॉर माई पीपीटी विल बी नंबर्ड कंटिन्यूसली, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ये लेक्चर में लेटेस्ट से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द 9th वन, तो कंटिन्यूस लेक्चर में कंटिन्यूस नंबरिंग है। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखो, लेक्चर नंबर नहीं लिखोगे चलेगा, कुछ मतलब नहीं उससे। सो इफ़ यू रीड द क्वेश्चन इसके आगे नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू रीड द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो मास, कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू x, वेलोसिटी रेज टू y, गुड। फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, हाँ सही है, गुड गुड, टेक योर टाइम, आराम से। वेलोसिटी रेज टू वाई पता नहीं ना क्या है, मास रेज टू एक्स आ गया ना, सेम ही आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू एक्स इंटू वेलोसिटी रेज टू वाई। व्हेन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी इट विल बी इक्वल टू के एम रेज टू एक्स वी रेज टू वाई। अब इसके आगे कर लेना आराम से। के का वैल्यू क्या है मैं लास्ट में बताता हूँ, के वैल्यू के बारे में अभी के लिए मत सोचो। दिस इज पार्ट क्लियर? दोस्तों डिड नॉट गेट द आंसर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी, एक सेकंड ना, काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू एक्स वेलोसिटी रेज टू वाई। पहले तो ये एकदम ढंग से लिख लेना, उसके बिना आपको नहीं आने वाला, ठीक है। ओके पता नहीं आगे के रिलेशनशिप क्या है, यहाँ तक ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के मास रेज टू एक्स वी रेज टू वाई, यहाँ तक ठीक है। ओके देन लेट अस चेक, एंड के इज अगेन अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ओके। सो हम लोग एकदम आराम से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय, क्या आने वाला है यहाँ पे, m1 L2 t रेज टू -2, पक्का यही है राइट हैंड साइड में। m मास का क्या आ जाएगा, m रेज टू 1, और वेलोसिटी का क्या आने वाला है, L रेज टू 1 t रेज टू -1, पक्का यस। पहले स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखते जाओ, देन ओनली यू विल गेट द आंसर, ओके। सो ओवर हियर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू मास रेज टू क्या आने वाला है x, वेलोसिटी L1 t रेज टू -1 रेज टू y, पक्का। इफ आई ओपन द ब्रैकेट इट विल बी इक्वल टू m1 L2 t रेज टू -2 into m रेज टू x L रेज टू y t रेज टू -y। यू विल ऑब्टेन 3 इक्वेशंस, बट 2 से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जस्ट हेल्प मी विद द नेक्स्ट स्टेप। x का वैल्यू, अब मास का पावर क्या है 1, तो x का पावर भी क्या आ गया 1, L का पावर y है तो कितना आने वाला है 2। अगर आप इसके साथ भी कंपेयर करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। यू विल नॉट ऑब्टेन 2 वैल्यूज फॉर y, ठीक है। बस इतना आ गया, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के m रेज टू 1 वेलोसिटी रेज टू 2, पक्का यहाँ तक क्लियर है। लास्ट स्टेप, k विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है हाफ, k विल बी इक्वल टू हाफ, so kinetic energy will be given by half m v। तीन लोगों को ये आ गया, ठीक। Rest of them copy this down। ठीक है, बोलिए आउट है तो पूछो डायरेक्ट, बोलो कौन से वैल्यू के बाद, यहाँ तक ठीक है। हाँ बस कुछ नहीं, इसको यहाँ तक समझो तो उसके आगे तो एकदम इजी है। ये 2 वैल्यूज उठा के यहाँ पे सब शूट कर लो, हो गया उतना ही।
तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी k m रेस टू x के जगह पे 1 v रेस टू 2, डन। और k का वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली आता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट करेंटली, ठीक है। स्टिल इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी जस्ट टेल मी, पक्का। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाते, यस ओके। क्वेश्चन नहीं लिखोगे चल जाएगा, आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला, मतलब वीडियो लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, बस क्वेश्चन नंबर ढंग से लिख लेना, ठीक है। शैल आई प्रोसीड? चलो, शैल आई कंटिन्यू एवरीवन? आप देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ओके। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का। चलिए राइट डाउन, या आप खुद से सॉल्व करोगे। द विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वेलोसिटी, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। मुझे पहली चीज एक बताओ कि विस्कस फोर्स होने तो कोई भी फोर्स होने तो उसका डायमेंशन क्या रहने वाला है, सेम। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर द फोर्स? m1 l1 t raised to -2। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? हम लोग ने किया है, बराबर है, हाँ किया है, कहीं पे तो किया है, चेक कर लो। m1 l रेस टू -1 है शायद से, और t रेस टू -1 शायद से, ये किया है ना हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या है, बट एक बार चेक कर लो। m1 l-1 t रेस टू -1, वेलोसिटी का अगर आप देखोगे रेडियस का r l1 आ जाएगा, वेलोसिटी का l1 t रेस टू -1। लेट अस चेक द वैल्यूज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन वेरी क्विकली, फिर हम लोग स्लोअर वर्जन देखेंगे, ठीक है। f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, वी विल फर्स्ट चेक द आंसर क्विकली, देन हम लोग थोड़ा सा स्लोली यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अगर आंसर आए या नहीं आए जो भी रहेगा यहाँ पे देख लेना, ठीक है। फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है। f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू x, रेडियस r रेस टू y and v raised to z, पक्का। when I remove the proportionality, f will be equal to k times eta raised to x, radius raised to y and velocity raised to z, ठीक है। फोर्स का सबसे पहले डायमेंशन आ गया रहेगा आपको m1 l1 t raised to -2, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया रहेगा आपको m1 l raised to -1 t raised to -1, पक्का। एंड फॉर रेडियस इट विल बी इक्वल टू l raised to 1, वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू l raised to 1 t raised to -1। मैंने कंबाइन दिस इक्वेशंस, LHS में आ जाएगा मेरा m1 l1 t रेस टू -2, RHS में आने वाला है मेरा m रेस टू माइनस, क्या आया है यहाँ पे, m रेस टू -x, ठीक है। और कोई टर्म वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, पक्का। l रेस टू आया रहेगा आपको -x + y + z, पक्का, ठीक है। एंड t रेस टू आ गया रहेगा आपको -x, ओके, -z, पक्का। So when I compare all these equations, x will be equal to 1, y will be equal to 1 and z will be equal to 1, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके लुक है। अगर नहीं समझ में है तो यहाँ पे देख लो। बाय द वे किस किस को आ गया, ऑल थ्री वैल्यूज ऑफ, गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट द आंसर, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन, आराम से देखते हैं। फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू x, r रेस टू y एंड velocity raised to z, first step, ठीक है, okay। when I remove the proportionality, ठीक है यहाँ तक, okay। now LHS में आ जाएगा डायमेंशन m1 l1 t raised to -2, RHS में ईटा विल बी, यहाँ पे देख लो, t raised to -1, our radius will be equal to l raised to 1, पक्का। velocity will be given by l raised to 1 t raised to -1, पक्का। let me take this values and substitute in the original equation, it will be given by f will be equal to m raised to 1 l raised to -1 t raised to -1 raised to x, radius को मैं लिखूंगा l raised to 1 raised to y and l raised to 1 t raised to -1 raised to z, पक्का। which will be given by m raised to, सिर्फ यहाँ पे x बचा है, पक्का, l raised to, यहाँ पे देख लो -x + y, ये +z, पक्का, t raised to -x इसका एक टर्म है और -z, ठीक है।
यहाँ पे इसका आ जाएगा m1 L1 t raised to -2. Now compare all these equations. So the first equation states that x will be equal to 1. सेकेंड मैं ये वाला ले लेता हूँ टाइम का, -x - z इज इक्वल टू -2, -1 - z विल बी इक्वल टू -2. z का वैल्यू आ जाएगा वापस 1 आ गया, पक्का. नाउ -x + y + z will be equal to 1, -1 + y + 1 will be equal to 1, y again will be equal to 1. अच्छा डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज बस कुछ नहीं. लास्ट में हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. f will be equal to k times eta r v. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे k का वैल्यू आया था 2 पाई. इन द सेकेंड क्वेश्चन इट वॉज हाफ. थर्ड में क्या आ जाएगा? फर्स्ट में 2 पाई आ गया था, सेकेंड में हाफ आ गया था, थर्ड में क्या आने वाला है? 6 पाई. दिमाग मत लगाना, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे. ठीक है. सो f विल बी इक्वल टू 6 पाई r eta into v. ठीक है. दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू. एवरीवन शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं. ओके. बेसिक से क्वेश्चन है ये. 3 क्वेश्चन काफ़ी है वैसे तो. ठीक है. ओके. कुछ करेक्ट करना रहेगा तो कर लेना, अदरवाइज लेट अस प्रोसीड. ठीक है. ओके. शैल आई प्रोसीड? अब यहाँ पे देखते हैं. डन. ओके. यहाँ पे देखते हैं. सो ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट दैट वी यूज. ठीक है. और इसमें हम लोग ने एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द और इन ऑर्डर टू राइट डाउन द इक्वेशन और द यूनिट्स. ठीक है. आप ये लिखते जा सकते हो. बेसिक से प्रॉपर्टीज है. ओके. सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट. ठीक है. फटाफट. सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप लिखते जाना, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ. ठीक है. इफ आई कंसिडर दिस स्टाइलस. ठीक है. नाउ लेट अस से द लेंथ ऑफ द स्टाइलस इज 15 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ कि अभी यहाँ पे 1 बजे 2 बजे ये 16 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या? नहीं. ठीक है. सो शुड इट चेंज विथ टाइम? नो. ठीक है. प्रोवाइडेड देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस. ठीक है. अगर फोर्स एक्सर्ट होगा तो ऑब्वियसली ये ब्रेक हो सकता है या फिर एक्सटेंड भी हो सकता है. ठीक है. सो ओके, टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशन. अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे फिर भी ये 4 सेंटीमीटर रहेगा. किसी और पॉइंट पे भी मेजर करोगे तो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 4 सेंटीमीटर. पक्का. सेकेंड, ओके, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल. व्हाट डज इट मीन? मुझे बताओ, जो आपके स्टैंडर्ड स्केल होते हैं वो कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 15. पक्का. तो अगर आप देखोगे तो कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे? 15. करेक्ट है. तो अगर आप देखोगे दिस टाइप ऑफ स्केल्स आर इजी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. मतलब अगर आप देखोगे बार बार इसको रिप्रोड्यूस करना इजी हो जाता है. दैट्स वाई चार्ज इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड करंट इज, क्योंकि आप करंट मेजर कर सकते हो, चार्ज आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. नॉट इंपॉर्टेंट हाउ. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड नीदर बी टू स्मॉल नॉर टू लार्ज. क्यों? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सपोज आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग इन किलोमीटर. ठीक है. सो मुझे बताओ, इफ आई जस्ट मेजर द टिप ऑफ दिस पेन, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 0.0004 किलोमीटर. पक्का. ओके. या फिर और एक जीरो लग जाएगा. पक्का. सो अगर ये बहुत ही बड़ा मैंने यूनिट ले लिया तो इट बिकम्स टीडियस टू राइट डाउन दिस थिंग्स. ठीक है. ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर. अगर मैं डिस्टेंस भी मिलीमीटर में लिखने लगूँ तो यहाँ से लेके लेटर से कि 20 किलोमीटर को मुझे मिलीमीटर में लिखना है. सो कैन आई राइट डाउन दिस मेनी स्टेप्स? पक्का. आगे मिलीमीटर आ जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है. सो द क्वांटिटी शुड नीदर बी टू स्मॉल नॉर बी टू लार्ज. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, it should be independent of all other units. ठीक है. this is not completely true. yes. मुझे एक चीज बताओ, करंट, चार्ज और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है या नहीं? तो वैसे तो मैं लेंथ को भी लिख सकता हूँ ना, वेलोसिटी इनटू टाइम.
तो मैं बोलूँगा कि लेंथ वेलोसिटी और टाइम पे दोनों डिपेंड हो रहा है। क्यों? लिख तो सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप ये इक्वेशंस को आगे पीछे लिख सकते हो, बट उसमें से जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको हम लोग फंडामेंटल लेते हैं। पक्का? ओके, नेक्स्ट रूल्स टू राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। द नेम्स ऑफ ऑल द यूनिट्स स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे जैसे कि मीटर अगर मैं पूरा लिखूंगा, मीटर या फिर ग्राम, पूरा नाम यहाँ पे इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, तो मुझे बताओ एम्पियर अगर मैं पूरा लिखूंगा, पूरा एम्पियर लिख रहा हूँ, सो ए शुड बी कैपिटल और स्मॉल। ओके, जस्ट राइट दिस डाउन। After you write this down, go to the very first table that you have written in this chapter, जहाँ पे आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा है। मैंने वो टाइम पे बोला था आपने एक कुछ तो मिस्टेक किया। जस्ट गो टू दैट टेबल एंड टेल मी व्हाट द मिस्टेक इज। यस, एम्पियर के ए क्या रहना चाहिए? स्मॉल, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना। एम्पियर आप पूरा नाम लिखोगे तो एम्पियर का ए शुड बी स्मॉल। पक्का? पूरा लिखो, पूरा नहीं। डोंट राइट द सिंबल। यस, बट उसमें आप बच सकते हो क्योंकि कैपिटल के और स्मॉल के सेम ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, तो फर्क नहीं पड़ेगा। okay. टेबल में वो करेक्ट कर लेना। एम्पियर ए स्मॉल रहेगा ना? ओके, यस, ठीक। नेक्स्ट, शैल आई कंटिन्यू? क्या पे? नेक्स्ट, प्लूरल फॉर्म ऑफ एनी यूनिट शुड नॉट बी यूज्ड। क्यों, क्या इशू है? क्या इशू है प्लूरल फॉर्म यूज करने में? What is the issue while using the plural form? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैंने किलोग्राम के जगह पे ऐसे लिख दिया kgs, तो आपको तो ये देख के ऐसे लगेगा। इसमें मुझे बताओ मास को अगर मैंने लिख दिया 8 kgs, ओके, 8 किलोग्राम्स, तो मुझे बताना यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में टेक्निकली ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पे तो टेक्निकली यूनिट ही चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस कांट बी यूज्ड, ओके। और ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। डो नॉट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क्स अदर देन फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैश तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, स्लैश इज नॉट द एक्चुअल। क्या है ये फर्स्ट सिंबल का नाम क्या है? ऑब्लिक। ऑब्लिक और रिवर्स ऑब्लिक होता है, ठीक है, अगर आप उल्टा लिखोगे तो। पक्का? नेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, एक सेकंड, लिख लो। ओके, देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस? ओके, मुझे बताना सबसे पहली चीज, ओके, यू मे राइट दिस डाउन, ओके। बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। के का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। के का वैल्यू मैं बोल रहा था इसलिए आपको पता है, ठीक है। अदरवाइज यू विल नॉट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ओके। सेकेंड, बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज, क्योंकि उसका खुद का डायमेंशन क्या है यहाँ पे? 0। पक्का? उसका खुद का डायमेंशन यहाँ पे 0 है, ठीक है। बेसिक से लिमिटेशन है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन अमंग देम कैन नॉट बी, सस्पेंस है क्या है, cannot be established because we can have only 3 equations by equalizing the power of m, l and t, ठीक है। मतलब सपोज कि 4 अननोन है, मेरे पास इक्वेशन सिर्फ 3 है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं। You may just copy down this thing.
बेसिक से लिमिटेशन से. सो वी आर डन विद द यूनिट्स एंड डायमेंशंस. बेसिकली इतना ही था. एंड एरर्स वाला जो पार्ट है वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर नाउ वी विल ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, बेसिक से चीज़ें हैं. ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. पक्का. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द क्वेश्चन नंबर. आप वो क्वेश्चन नंबर फटाफट सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आओगे. ओके, ठीक है. क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा. डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस जो भी मैं आपको मार्क कर रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14. गो अहेड एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14. सॉल्व इट. सीधा मुझे आंसर लेके आ जाना. गो अहेड, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे. चलो फटाफट. सबका हो गया? देन वी विल प्रोसीड. ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन. चाहिए तो नीचे लिख लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख लो चाहिए तो. ठीक है. क्या ये पीडीएफ पूरा मैं आपको भेज दूंगा. डोंट वरी अबाउट. और बचा हुआ जितना भी पीडीएफ है आप वो सॉल्व कर सकते हो खुद से. बेसिक से चीज़ है, ज़्यादा नहीं. आई थिंक सो 150 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे. यस, बस बस. नीट का अलग है, जेडब्ल्यू का अलग अलग है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये चैप्टर बहुत ही बेसिक्स है. सो आई डोंट थिंक सो आपको अलग से किसी का भी ज़रूरत पड़ेगा अलग अलग सॉल्व करने का. जस्ट अ मिनट. गो अहेड, सॉल्व दिस क्विकली. चलो, कितना आया? मैं आपको 2-2 मिनट देते जाऊंगा, फटाफट सॉल्व करते जाओ. सी आ रहा है? फोर्स का डायमेंशन, फटाफट फटाफट फटाफट. यस, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1 T−1 किसे है? डिस्प्लेसमेंट है ना, L1 ना. बट कैसे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो T−1 को. गुड गुड गुड. क्या आ गया? सी. लेट अस सॉल्व दिस क्विकली. चलो, हो गया सबका ही हो गया. तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. मुझे बताओ डायमेंशन क्या आ गया, फटाफट बता देना. क्या आ गया? M1 L2 T−3. यस, F into L divided by T है ना. So it will be equal to M1 L1 T−2 into L1 divided by T1. तो कितना आ जाएगा? M1 L2 T−3. ओके, शैल आई प्रोसीड? ये हो गया सबका. अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. क्या हुआ? इजी से. अच्छा, 21 का आंसर, 21 का आंसर क्या है ये आपको पता भी है. ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द आंसर फॉर द 21st क्वेश्चन? क्या क्या है ये? M−1 B है, A या B है? दोनों. हाँ, A है, A है ना. M1 L3 T−2 राइट. सो आंसर कौन सा है? A. यस, पक्का. इसका आंसर क्या रहेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बता दो. गुड गुड गुड. सॉल्व इट. 18th का आंसर क्या है? दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. डोंट वरी, आपको PYQs भी इसमें मिल जाएंगे. इसका आंसर क्या रहेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बता दो. गुड गुड गुड. सॉल्व इट. 18th का आंसर क्या है? दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. डोंट वरी, आपको PYQs भी इसमें मिल जाएंगे. क्या है इसका आंसर?
क्या है? ए बी सी डी ई. ओके एवरीवन लुक हियर नाउ. ओके पहले तो ये समझते कि बाकी के क्वांटिटीज क्यों नहीं हो सकते. मुझे तो ए और बी तो डेफिनेटली आंसर नहीं है, बिकॉज टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो मैथमेटिकली तो ये रॉन्ग ही हो गया. अच्छा डी और ई भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज द टर्म्स इनसाइड द साइन और इवन इफ आई कंसिडर एक्सपोनेंशियल विल शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. मुझे बताओ अगर ए और बी का अलग डायमेंशन है, विल दिस गिव मी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? नो. ये भी मुझे डायमेंशनलेस देगा क्या? नहीं. तो आंसर एक ही बचा, कौन सा है वो? सी. पक्का? ओके. और कौन सा सम्स किए जा सकते हैं? ठीक है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लोग देखेंगे बाद में, अभी के लिए जरूरत नहीं है. Solve this question. Go ahead. Planck's constant has the same dimension as. Adrian, go ahead. Solve the question. फिर पेज टर्न करके आपको चेक करना है प्लांक कांस्टेंट का कौन सा है और ये तीनों में से करेक्ट कौन सा है. एंगुलर मोमेंटम. यस. प्लैंक्स कांस्टेंट का खुद का क्या है? m1 l2 t रेज़ टू -1. और सेम एंगुलर मोमेंटम का है ना, फोर्स का m1 l1 t रेज़ टू -2, एनर्जी का m1 l2 t रेज़ टू -2. पक्का? ओके. शैल आई प्रोसीड? ओके 27 का मुझे आंसर बता दो. ये हम लोगों ने क्लास में किया. Solve 25th and 27. Go ahead. Everyone, solve 25th and 27 question. Go ahead. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिख लो एंड गो ahead. ये क्लास में ही किया? हाँ पता है मुझे बस आंसर बता दो क्या. एवरीवन सॉलिड. चलो फटाफट सॉलिड क्विकली. 25th 27 क्वेश्चन. ओके 27th का आंसर बी आ रहा है. टेक इट इन द न्यूमरेटर. सही है. टेक इट इन द न्यूमरेटर. बी करेक्ट. -2 ना ध्यान दो क्या कर रहे हैं. ठीक है एवरीवन लुक हियर नाउ. सो ओवर हियर कैन आई से बी विल बी द आंसर. अल्फा टी स्क्वेयर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो अल्फा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/t². पक्का? यस. ठीक है. ओके सो लुक हियर 1/t². ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होने वाला है? अल्फा विल बी इक्वल टू t रेज़ टू -2. पक्का? यस. आगे बढ़ सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो. 25th का तो मैंने क्लास में शायद से किया था, बट फिर भी मैं अगर चाहिए तो यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू ए टी का डायमेंशन है, जिसमें से ए अननोन है, तो ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया l1 t रेज़ टू -1. ये t नीचे चला जाएगा, इट विल बी t रेज़ टू 1. सो l1 t रेज़ टू -2. पक्का? ओके हो गया ना. आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ऑप्शंस में, एक ही ऑप्शन है जो मैच हो रहा है. बी और सी का एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ठीक है, ए का आगे आपको आंसर आ जाएगा. पक्का? शैल आई प्रोसीड? क्या बी और ए टी का डायमेंशन सेम रहेगा ना यहाँ पे, तो ए का डायमेंशन टी नीचे आ गया, बी का डायमेंशन l1 t रेज़ टू -. ठीक है. I hope so everyone is done with this. I want everyone to solve the next question. पक्का ये सबका ही हो गया?
यस, ठीक है। एवरीवन सॉल्व द 28th क्वेश्चन, फटाफट गो अहेड, सॉल्व द 28th क्वेश्चन। ओके एवरीवन, डू नॉट वेस्ट टाइम, मुझे पूरा सोल्यूशन चाहिए। गो अहेड एवरीवन, लुक हियर, कैन आई सिंपली स्टेट दैट, आराम से सॉल्व करते ही, फोर्स का डायमेंशन ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन सेम ही रहेगा, क्योंकि अंदर के पार्ट का कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो एग्जाम में आप अप्रोच, मैं अभी सोल्यूशन आपको पूरा पूरा बताता हूँ, बट एग्जाम में आप अप्रोच कैसे करोगे पहले वो देख लेते। कैन आई से ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स, पक्का? तो ए बाई बी का खुद का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायमेंशन लेस है m0 l0 t0, या अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा है? तो आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, एग्जाम के लिए आप ये अप्रोच रखोगे। फिलहाल के लिए मैं सेकेंड पार्ट भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, अज्यूमिंग कि आपको दो ऑप्शन सेम आते हैं ए पार्ट के, ठीक है? सो ओवर हियर, अच्छा ओके, सी टी इज डायमेंशनलेस, तो सी टी का डायमेंशन क्या रहेगा? कैन आई राइट दिस एज 1? यस, ठीक है, ध्यान देते। डी एक्स इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, सो इसका भी डायमेंशन मैं क्या लिखूं? ओके, मुझे सी बाई डी चाहिए ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो सी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1, सो सी बाई डी विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टी, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L1 t रेस टू माइनस 1, m0 है, तो देख लो यही है, करेक्ट है? ओके, शैल आई सॉल्व दिस? यहाँ पे देख लेते हैं, ए सी आया, ओके सी आया, कितने लोगों को सी आ गया आंसर? आराम से सॉल्व करते, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? नाउ नो वन विल टॉक, एवरीवन लुक हियर, सबसे पहली चीज, डोंट टॉक, ओके, ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को जो पावर रेस रहेगा उसका कोई डायमेंशन नहीं रहने वाला, सो कैन आई राइट अल्फा टी विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, पक्का? ओके, सो अल्फा विल बी गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाई टी, हाँ या ना, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी रेस टू 1। ये न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या होने वाला है? टी रेस टू माइनस 1, पक्का? अल्फा का तो डायमेंशन आ गया, सो एटलीस्ट कैन आई एलिमिनेट, ठीक है? ध्यान से देखिए, क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव तो नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, यू कैन स्टिल पुट इट एज नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यस, ठीक है? ओके, सो टी का -1 है, तो मुझे बताओ वी नॉट और अल्फा का पूछा है, उसमें से अल्फा का टी रेस टू -1 आ जाएगा, सो कहने से ये दो ऑप्शन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, यस, ठीक है? ओके, ये दोनों ऑप्शन में राइट हैंड साइड में टी रेस टू -1 है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक्स को बाद में हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा, पक्का? किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्स इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा, इसमें से किसका डायमेंशन मुझे चाहिए? वी नॉट का, वी नॉट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा। अब एक्स का डायमेंशन, एक्स लेंथ है ना, कैन आई राइट दिस एज एल रेस टू 1, अल्फा का डायमेंशन में क्या लिखूँ? टी रेस टू -1, पक्का? विच इज गिवन बाय L1 टी रेस टू -1, ठीक है? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये समझो कि अल्फा, अच्छा अल्फा टी, अच्छा ये एक्सपोनेंशियल का रेस टू है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने सम्स भी ऐसे किए, जहाँ पे हम लोगों ने किया था एक्स इज इक्वल टू लेटर से ए ई रेस टू बी टी, इसमें हम लोगों ने ये वाला फैक्टर लिया था क्या? नहीं लिया था ना, सेम चीज़ यहाँ पे करते, कैसे अलग हो गया? सेम ही हो गया, एक्स का नंबर जो भी है वी नॉट बाई अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर लो। एक्सपोनेंशियल का जो पावर रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, एक्सपोनेंशियल का जो पावर रहेगा वो तो डायमेंशन लेस ही है, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे अगर कुछ बाहर रहता या नहीं भी रहता
कुछ मतलब नहीं है, एक्सपोनेंशियल का पावर जो रहेगा इट विल बी अ डायमेंशन। ओके, 29 और 30th क्वेश्चन दोनों सेम ही है बेसिकली। ए और बी का यहाँ पे डायमेंशन पूछा है, दोनों के एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। मुझे बताना, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑप्शंस देखते रहो, ठीक है। मैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, इसके भी आप ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, आंसर आपको बस एक स्टेप का है, बस दोनों के लिए, ठीक है एवरीवन। एकदम इजी सा है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे बताना, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटीज। तो मुझे बताओ पी और ए वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना? यस, तभी तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना। तो ए विल बी इक्वल टू पी वी स्क्वायर, हो गया, खत्म हो गया।